हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ पे। आज आप देखेंगे 2026 एग्जाम के लिए 10th का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है और उनके प्रकारों को लिखें। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे ये किरण यहाँ से टॉर्च से निकला और बहुत सारी किरण का समूह निकल गया, तो इन सारी किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहा जाएगा। हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाएगा। इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। अब प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ही कोई किरण निकलेगी तो वो 3 तरह से निकल सकती है। या तो ये पैरेलल निकल सकती हैं, या तो एक बिंदु से निकल करके ये चारों दिशाओं में फैल सकती हैं, या फिर कहीं एक बिंदु पे आके सब जगह से एक बिंदु पे आके अटक सकती है। 3 कंडीशन: पैरेलल, एक से निकल करके चारों तरफ फैलना, या चारों तरफ से आकर के एक तरफ सिकुड़ना। ये 3 तरह का किरण पुंज हमारे पास हो सकता है। इस तीनों का हम नाम देंगे। इस तीनों का नाम जो हमने रखा है अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, समांतर का मतलब पैरेलल और अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट। यानी एक बिंदु से निकला और चारों तरफ डाइवर्ट हो गया तो अपसारी, और एक बिंदु से निकला पैरेलल निकला तो समांतर, और सारे जगहों से आकर के एक बिंदु पर आ गया तो कन्वर्जेंट। ये 3 बिंदु हमारे पास हो गए। अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी का अर्थ होता है एक बिंदु से चारों तरफ फैलना। एक बिंदु से चारों तरफ फैलना। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जब प्रकाश पुंज एक बिंदु स्रोत से, जैसे लिखा हुआ वैसे एग्जाम में लिखिएगा, जब प्रकाश पुंज एक बिंदु स्रोत से निकल करके, देखिए अपसारी की बात कर रहे हैं ना, सभी दिशाओं में फैल जाता है। यहाँ एक से निकला और सारे दिशाओं में फैल रहा है, तो इसको कौन सी कहेंगे? इसको कहेंगे डाइवर्जेंट या अपसारी कहेंगे। जब प्रकाश पुंज एक बिंदु स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाता है तो वैसे प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे फ्लैश लाइट में देखिएगा, एक बार टॉर्च मारिएगा चारों दिशा में फैल गया। फोटोग्राफ में देखिएगा तो एक बार मारा और चारों दिशा में फैल गया। प्रोजेक्ट में देखिएगा एक बार मारा चारों दिशा में फैल गया, यहाँ तक हो गया। और ये हमारा कुछ ट्रिक है जिसको याद रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अब आइए समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समांतर का अर्थ होता है एक सीधी रेखा में जाना। जब प्रकाश पुंज एक स्रोत से निकल करके एक सीधी रेखा में जाता है तो वैसे प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से जो लाइट निकलती है इधर उधर नहीं, सीधा जाता है। हेडलाइट गाड़ी का जो होता है वो सीधा प्रकाश को निकालता है। जैसे यहाँ ये समांतर है हमारा, निकला और सबके सब पैरेलल जाते हैं। टेलीस्कोप में भी देखेंगे तो लाइट जो है वो पैरेलल जाता है। और तीसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का अर्थ होता है चारों तरफ फैले हुए प्रकाश का एक बिंदु पर आना। चारों तरफ से जो प्रकाश फैला हुआ है एक बिंदु पे आके अटक गया तो इसको कहते हैं अभिसारी। परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश पुंज चारों तरफ से आकर के एक ही बिंदु पर रुकती है तो वैसे प्रकाश पुंज को अभिसारी कहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में चारों तरफ का लाइट एक बिंदु पर टिकाया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में, लेजर में होता है, सोलर एनर्जी में होता है, ये सारे में इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिंदु करके एक एक वीडियो को रोक करके लिखेंगे आपकी नोट्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और खास करके ये क्वेश्चन ऐसा अगर आप लिख करके आ जाते हैं तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए उम्मीद यही करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।